And very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए जो नॉन मेडिको हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक हर्निया उसके बारे में एक अर्जेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बात कुछ ऐसी हुई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आता है मेरे एक रिलेटिव का। क्या एक लड़का है 18 साल का, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीवियर पेन, ठीक है। वो लोग पार्टिकुलर हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो वहाँ के डॉक्टर है वो नहीं रहते हैं। वहाँ पे जो जनरली आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं रहते तो जो वहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होता है वो कोई पेन किलर इंजेक्ट कर देता है। और पेन किलर इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद दर्द थोड़ा सा कम हुआ, है ना। और उसके बाद मैंने बोला कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा और मुझे पता चल गया फ़ोटो देखने के बाद क्या मे बी वो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया हो, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, गांव में आपके आस पड़ोस में किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि इंडिया में लोग क्या करते हैं, बीमारी को छुपाते हैं, जो छुपाना नहीं चाहिए। तो कभी भी आपको ऐसा लगे, जो हमारा पेनिस होता है उसके बेस से हम स्टार्ट करते हैं और अगर कमर की ओर लाइन जा रहा है, अगर वहाँ पे आपको कोई स्वेलिंग फील हो रहा है, वो स्वेलिंग अपने आप अंदर चला जाता है, कभी वो स्वेलिंग अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी जो आसपास के डॉक्टर उसको कंसल्ट करने में, है ना, हिचके नहीं। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, है ना, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। इस वाले लाइन में किसी भी साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ का जनरली जो हर्निया होता है ना, उसके साथ दिक्कत क्या होता है, अगर एक बार ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, एक बार स्ट्रेंगुलेशन हो गया, तो क्या होता है, आंत जो होता है वो फंसने के बाद सड़ जाता है, ठीक है। आंत अगर फंसने के बाद सड़ गया तो जनरली क्या हो रहा था, जब आपके पास वहाँ पे वो फूल रहा था और फिर अपने आप वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा था, एक बार स्वेलिंग दिख रहा था फिर वो रिड्यूस हो जा रहा था, तो उस टाइम पे अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो बहुत ईजिली एक छोटा सा चीरा दे करके उसको हम लोग ठीक कर देंगे। लेकिन जब बार बार ऐसा हो रहा है, आप डॉक्टर को नहीं बता रहे हो, आप घर वाले को नहीं बता रहे हो सकता है आंत वहाँ के फंस जाए, जो आप खाना खाते हो जो अंदर में इंटेस्टिन है वो आके वहाँ फंस जाए। और वो फंस जाने के बाद क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है। काला पड़ने का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाता है और नेक्रोज्ड हो जाता है, अब उसका कोई फंक्शन नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आंत को काटना पड़ेगा। और हो सकता है जो आंत है, जो कि नॉर्मली आप जब वॉशरूम जाते हो, जब आप पखाना करते हो ना, जाते हो तो वो पखाना पीछे से निकलता है। क्या करते हैं लोग, पखाना का रास्ता को पेट से निकाल देते हैं, क्योंकि आंत वहाँ पे सड़ गया होता है, या फिर उसी टाइम जो आंत सड़ा है उसको काट करके जोड़ देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो कभी भी कोई पेशेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, मैंने जो आज आपको कहानी बताया वो 18 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है ना। किसी भी एज में हर्निया किसी को हो सकता है। मोस्ट कॉमन एज एवं 50 ईयर्स होता है, 40 ईयर्स से ज़्यादा एज में मोस्ट कॉमनली हर्निया देखने के लिए मिलता है। और 50 to 70 के एज में मेनली जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका 50 to 70 ईयर्स एज में ऐसा किसी को भी लग रहा है कि हर्निया हो, हमारा यहाँ रिम्स में ओपीडी सैटरडे को होता है। सैटरडे आप पेशेंट को लेकर के आइए, हम लोग ऑपरेट कर देंगे। और एक बहुत छोटे से, मतलब बहुत लंबा ऑपरेशन नहीं चलता है, 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है। हम लोग ऑपरेट करके पेशेंट को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई कंडीशन हो, आपको इस वाले लाइन में थोड़ा सा भी स्वेलिंग दिख रहा है, यहाँ से ये जो आपका पेनिस यहाँ के बेस से लेकर के इस वाले लाइन में अगर थोड़ा सा भी स्वेलिंग दिख रहा हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, अवेयर रहिए। और ऐसा आसपास में कोई भी ऐसा जो गरीब आदमी है, मैं अपने पॉकेट से भी पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर थोड़ा बहुत पैसा सरकारी अस्पताल में खर्च होता है, जो कि हो जाता है कि बहुत सारा मेडिसिन होता है, ऑपरेशन का सामान होता है, बेहोशी का सामान होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है, वो अगर थोड़ा लगाना पड़ेगा, ऐसा आदमी है जिसके पास एकदम कुछ नहीं है तो वो भी लगाने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन से हम लोग और आप लोग मिलकर के बचा सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है तो आप रिम्स सैटरडे को लेकर के आ सकते हैं। हमारा ओपीडी का टाइमिंग होता है 9 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक और 3 बजे शाम से 5 बजे तक, ठीक है। या फिर इमरजेंसी में सोमवार को भी आप लेकर के आ सकते हैं ऐसे पेशेंट को जिनको ये समस्या बार बार हो रही है। धन्यवाद।